हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के बारे में। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और किस एग्जाम के लिए इस सर्टिफिकेट की रिक्वायर है और क्रूशियल डेट क्या रहते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। जब हम लोग फर्स्ट फर्स्ट प्रिपरेशन स्टेज में इंटर करते तब कुछ चीज़ों को लेके हम लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है, जिनमें से इस ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट एक है। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट क्या है? जिन लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोगों के पास एक स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट होते हैं। तो अगर किसी ने सोचा कि ये सर्टिफिकेट दे के ही सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर देंगे और हो जाएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम के लिए चाहिए ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कुछ भी एग्जाम होते हैं लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये सब एग्जाम में स्टेट का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो देके नहीं काम चलती। इनके लिए ही ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप लोगों को पहले चेक करना पड़ेगा आपकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूडेड, सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में इंक्लूडेड है या नहीं। पहले ये चेक कर लीजिए। अगर आपकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूडेड है तभी आप लोग ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बना सकते हो, नहीं तो अब लोगों को जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ओबीसी एनसीएल, एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप लोग नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो और ओबीसी कैटेगरी से, तो ही आप एलिजिबल हो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाने के लिए। अगर नहीं इंक्लूडेड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम में जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट बनाने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है? ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपके पास पहले तो होना चाहिए एक इनकम सर्टिफिकेट, जो कि आपके फादर के नाम में होना चाहिए और 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड की एक जेरोक्स कॉपी एंड आपके पास जो स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट है उसकी एक फोटोकॉपी एंड एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा एसडीओ को। आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, किस एग्जाम के लिए चाहिए, वो लिख कर देना पड़ेगा एप्लीकेशन में। और जिस एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसके लिए जो नोटिफिकेशन आउट हुई, उस नोटिफिकेशन की फर्स्ट पेज की एक प्रिंट आउट, जिस एग्जाम के लिए आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना चाह रहे हो उस एग्जाम के ही नोटिफिकेशन में ही एक एनेक्सर करके रहेगी। वो एनेक्सर 2 या कुछ करके रहेगी। ओबीसी के लिए जो एनेक्सर है वो एनेक्सर की मतलब वो पेज की प्रिंट आउट होना चाहिए, जो मैं इधर वीडियो में दिखा दे रही हूँ। देख सकते हो इधर ऐसे करके एक एनेक्सर मतलब एक फॉर्म रहेगी, नोटिफिकेशन में ही रहता है। इसको प्रिंट आउट करके निकल लीजिए और इसमें सब कुछ जो जो रिक्वायर है, नेम, फादर्स नेम, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब कुछ लिख के फिल कर लीजिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर चले जाइए एसडीओ ऑफिस। एसडीओ ऑफिस में जाके पहले वेरीफाई करवाइए एंड देन सबमिट कर दीजिए। एक दिन में ही सर्टिफिकेट बन जाती है, जिसका वैलिडेशन रहता है 1 साल। मतलब 1 साल के बाद ये इनवैलिड हो जाता है। स्टेट का जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है वो एक बार बनाने में ही काम चल जाती है। सिर्फ कभी कभी रिन्यूअल करने की ज़रूरत होते हैं, लेकिन यह सेंट्रल के जो ये ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होते हैं ये हर साल पे बनाना पड़ता है, क्योंकि ये हर 1 साल में इनवैलिड हो जाते हैं। वो जो फॉर्म आपने सबमिट किया वो एसडीओ ने साइन करके देंगे और उधर एसडीओ ऑफिस की स्टैम्प वगैरह दे देंगे, तो वही आपकी सर्टिफिकेट, वही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में दिखाना पड़ेगा। तो अब ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट की क्रूशियल डेट के बारे में बात कर लेते हैं। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट की क्रूशियल डेट 1 साल माना जाता है। मतलब एक साल के लिए वो सर्टिफिकेट वैलिड रहते हैं एंड उसके बाद इनवैलिड हो जाते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँ कि अगर आप जिस एग्जाम के ही फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हो उस एग्जाम की जब भी नोटिफिकेशन आई, फॉर्म फिलअप करने के लिए जो 1 मंथ टाइम रहता है उस टाइम में ही सर्टिफिकेट बना लीजिए। तो ऐसा करने से आपके क्रूशियल डेट की कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि एसएससी का जो एग्जाम होता है वो तो 1 साल में ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस 1 साल से भी ज़्यादा लग जाता है तब आप लोग ऐसा कर सकते हो, नोटिफिकेशन जब आउट हुआ तब एक बना लीजिए एंड और अगर 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गई है तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में और एक सर्टिफिकेट बना के ले चल। और एक क्वेश्चन मन में आते हैं कि अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट बनाना चाहिए या एक सर्टिफिकेट बनाने ही काम चल जाएगी? तो देखिए, तो देखिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती तब उधर जो ऑफिसर वगैरह रहती, तो अगर उसने बोल दिया कि नोटिफिकेशन में जो फॉर्मेट दिया उन फॉर्मेट में ही क्यों नहीं बनाया, वही ज़रूरत है, तब तो आपको वही देना पड़ेगा। और नहीं तो एक बना लीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बोल दे, अगर ऐसा बोल दिए कि जो नोटिफिकेशन में हम लोग दिए थे जिस फॉर्मेट वही चाहिए, ऐसे तो फॉर्मेट में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। मतलब रेलवे, एसएससी, इन सब में फॉर्मेट सेम ही रहता है। थोड़ा राइटिंग का जो पोजीशन होता है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीच होता है, ये सब होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन तब भी रेलवे का जो इस बार नोटिफिकेशन निकली उसमें एनेक्सर में उसमें एडवर्टाइज नंबर इंक्लूडेड है।
तो इसलिए ऐसा ही अच्छा रहेगा कि आप लोग जिस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो, उस एग्ज़ाम के लिए ही बना लीजिए, पर्टिकुलरली उस एग्ज़ाम के लिए ही बना लीजिए, क्योंकि हो सके बाद में जाके कोई दिक्कत होए और डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में प्रॉब्लम आ जाए। तो आप लोग तो जानते ही हो कि कितना मेहनत करने के बाद एक एग्ज़ाम क्लियर होती है, प्री क्लियर करो, मेंस क्लियर करो, टाइपिंग क्लियर करो, उसके बाद जाके डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम के लिए आपको आउट कर दिया जाए, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा दुःख की बात होगी। तो इसलिए लापरवाही ना करके जब भी नोटिफ़िकेशन निकल रहा है, उस टाइम में ही जो फॉर्म फिल अप की डेट होते हैं 1 महीना, उस टाइम में ही एक सर्टिफ़िकेट बना लीजिए, बना के रख दीजिए। और कुछ क्वेरीज़ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।